हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के दिन शुभ हो। आज जेठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही विष्णु सहस्त्र स्रोत हिंदी अनुवाद, साथ ही एकादशी माता की आरती। आप सभी मंचित और श्रद्धा से संपूर्ण कथा जरूर सुने। आज 13 मई 2026 दिन बुधवार है और एकादशी व्रत जो जेठ मास कृष्ण पक्ष में तिथि आने वाली, जो जिसे आपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजा करके ही साथ में पद्म पुराण में वर्णन है कि कथा का पाठ आवश्यक पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। इससे आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप व्रत नहीं भी करते हैं, एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं, उससे भी आपकी आधा फल की प्राप्ति होगी। तो आइए प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछे, जनार्दन, जेठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उनका महत्व सुनना चाहता हूँ। उसे आप कृपा पूर्वक बताने की कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछे हैं। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम आपरा है। यह बहुत ही पुण्यदायक करने वाली है और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली है। ब्राह्मण हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक के मारने वाले और पदनंदिन तथा पर स्त्री गमन पुरुष को भी आपरा एकादशी के दिन सेवन करने से निश्चित ही सभी पाप रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, जो माता पिता के धोखा देते हैं और जाने ही नक्षत्र की गणन करने और कूटनीति से अवैधिक ज्ञान देने वाले को ही सब नरक का निवास करने वाले प्राणी की, परंतु जो आपरा एकादशी व्रत करते हैं उनके पाप रहित सभी प्रायश्चित मुक्त हो जाते हैं। यदि आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागते हैं, वह भी क्षत्रियोचित धर्म का भ्रष्ट करने वाले कारण घोर नरक में पड़ते हैं। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है या वह महापापों को युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य भी सतगति की प्राप्त होते हैं। जो माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित है, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है और काशी में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य मिलता है और शिवरात्रि व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, गाया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्त प्रदान करने वाले पुरुष जिस पुण्य कारक भागी होते हैं, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होकर गोदावरी में स्नान करने वाले मानव जिस फल को प्राप्त करते हैं और बद्रीनाथ की यात्रा के समान भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उत्पन्न होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा रहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने वाले जिस फल की प्राप्ति होती है, वही अपरा एकादशी के व्रत करने से मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करते हैं। अपरा एकादशी का उपास करके भगवान बावन की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु धाम की प्राप्ति होते हैं। इसको पढ़ने अथवा सुनने से सहस्त्र गौदान फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने कहे, हे जनार्दन,
आपने आपरा एकादशी व्रत का सारा महत्व मैंने सुन लिया। अब जेठ मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होता है उनका वर्णन कीजिए। कृपा पूर्वक हमें सुनने की बड़ी ही इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परमात्मा धर्म सत्य नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों को तत्व ज्ञान है और वेद गाता है, परम विद्वान है। तब श्री व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्ष की एकादशियों को भोजन न करे, द्वादशियों को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान विष्णु के सब की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जनन सोच और मरण सोच में ही एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मैंने उत्तम बात सुना। राजा युधिष्ठिर ने माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सतदेव को यही भी एकादशी कभी भोजन करने के लिए नहीं कहते थे, तथा मुझे भी हमेशा यही कहते थे कि भी भोजन नहीं करना है हमेशा। भीमसेन, तुम भी एकादशी का खाना नहीं खाओ, किंतु मैं इन लोगों से यही बात पूछी थी। भूखे हमें नहीं सहन होता है, मैं भोजन अवश्य करूँगा। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। जो एकादशी व्रत करते हैं उनकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, अंत में स्वयं भगवान विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो आज थी जेठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। आप सुनिए विष्णु सहस्त्र स्रोत हिंदी अनुवाद विस्तार पूर्वक। श्री कृष्ण कवच हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ब्राह्मण, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो, मैं इस उत्तम कवच का वर्णन कर रही हूँ। यद्यपि यह परम दुर्लभ और गोपनीय है तथा इसका उपदेश परम दुर्लभ है, गोपनीय है, परंतु ध्यान रहे कि किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है वही इस कवच में भी है। ब्राह्मण, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि और तीनों लोगों के विधाता का पद पर प्रतिष्ठ रहो। हे सुवेश्रे, तुम इस कवचों को ग्रहण करके सहकार कार्य संपन्न करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्म के साक्षी बने रहो। तुम सब लोगों मेरे वरण के तपस्याओं को फलदाता हो जाओ। इस ब्रह्मांड पावन कवच के स्वयं हरि विष्णु ऋषि ने गायत्री छन है। यह जगदीश्वर श्री कृष्ण देवता हूँ तथा धर्म अर्थ काम क्रोध मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनय योग कह रहा हूँ। विधि से 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धदाता होते हैं। जो इस कवच का सिद्ध कर लेता है वही तेज सिद्धियों को योग ज्ञान और बल पराक्रमी के समान हो जाते हैं। प्रण ओमकारा, मेरे मस्तक को रक्षा करो। ओमेश्वर, मैं आपका नमस्कार करती हूँ। यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करो। नमो राधेश्वर, राधेपति को मैं नमस्कार करती हूँ। यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करो। कृष्ण, दोनों कानों को पालन करो। हरे कृष्ण, नासिक की रक्षा करो। वाह, यह मंत्र जीवा के कष्ट से बचाओ और संपूर्ण अंगों की मेरा रक्षा करो। हे परमेश्वर, मैंने रात दिन और क्षण आपका आराधना करती हूँ। मन वचन और कर्म से आपका याद करती हूँ। मेरे पूरे शरीर का आप रक्षा करें। कृष्ण स्वाहा मंत्र का
ओमकारा हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण स्वाहा यह पदांडमच मेरे कंठ की रक्षा करो। मैं श्री कृष्ण नमो मंत्र की मुख की तथा बलि की रक्षा करो। यह मंत्र भुजाओं की रक्षा करो। श्री कृष्ण स्वाहा यह तदांड मंच कंठ को कष्ट से दूर करे। यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो गोपनीय वल्लभ श्री कृष्ण आपका नमस्कार है। यह अष्टांग मंत्र मेरे कंधों को पालन करो। नमो गोपनीय आपका नमस्कार है। यह मंत्र दादपति तथा युक्त की रक्षा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपका हे सच्चिदानंदन स्वामी स्वरूपा श्री कृष्ण गोप वल्लभ श्री कृष्ण आपका नमस्कार है। यह अष्टांग मंत्र दोनों कंधों को रक्षा करे। आपका नमस्कार है। यह मंत्र दत्तपति तथा ओम युक्त की रक्षा करे। ओम नमो भगवते रामेश्वराय स्वाहा यह मंत्र स्वामी सच्चिदानंदन भगवान श्री कृष्ण की स्वामी आपका नमस्कार है। उनको प्रसन्न के लिए आपने सर्वव्यापी आहुति देता हूँ, त्याग करता हूँ। यह षटाक्ष मंत्र मेरे वक्ष स्थानी की रक्षा करे। हे श्री कृष्ण स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों की कष्ट से बचाए। ओम विष्णु नमः यह मंत्र मेरे कंधा काल आते हुए सभी को रक्षा करे, सबकी ओर से रक्षा करे। हे श्री कृष्ण प्रभु मैंने रात दिन और हर समय आपका निंदा अपराध किया हूँ। मैंने मन कर्म वचन का जो भी दुरुपयोग किया हूँ उसे आप हमें रक्षा प्रदान करे। हमें वंश अखंड सौभाग्यवती कुल सभी को आपने रक्षा करे। श्री कृष्ण मंत्र का ओर से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्ण मंत्र की हमारे रक्षा करे। यही मंत्र मुख की तथा बलि की रक्षा करे। मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। यह मंत्र हमारी साहक रोग की रक्षा करे। श्री कृष्ण स्वाहा षटांग मक्ष की रक्षा करे। श्री कृष्ण नमो यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। यह मंत्र सभी तरफ की रोग की रक्षा करे। आप सभी ओम हरे नमः यह मंत्र सदा मेरे पृष्ठ भाग और पैरों का पालन करे। ओम गोविंदाय धारणो स्वाहा यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीरों की रक्षा करे। पूर्व दिशाओं में श्री कृष्ण, अग्नि कोण में माधव, दक्षिण में गोपेश्वर तथा नेत्र कोण में सच्चिदानंदन मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशाओं में गोविंद, बाएं कोण में राधिकेश्वर, उत्तर दिशाओं में रामेश्वर तथा ईशा कोण में स्वाहा अष्ट चतुर्भुज संरक्ष मेरी रक्षा करे तथा परम पुरुष साक्षात नारायण सदा सबके ओर से मेरा रक्षा करे। ब्राह्मण इस प्रकार इस परम अद्भुत कवच मैं तुम्हारे सामने वर्णन किया हूँ। यह मेरे जीवन के लिए अमूल्य है। यह मैं तुम लोगों को अर्पित किया हूँ। इस कवच को धारण करने से जो पुण्य होता है सहस्त्र अमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ की 16वीं बालों के भी बराबर नहीं हो सकते हैं। विद्वान पुरुष को विधिवत गुरु की पूजा और वंदना करने के पश्चात कवच का धारण करे। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन युक्त हो जाते हैं और सनेक चिद यदि किसी ने इस कवच को सिद्ध कर लिया तो वह विष्णु रूप की प्राप्ति करते हैं। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नाम का दानव रहा करता था। वह बड़ी ही अद्भुत अत्यधिक द्रोह था। उन्होंने इंद्रों को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवताओं को उन्होंने पाताल से हाहाकार कर स्वयं स्वर्ग से निकाल चुका था और शक्ति तथा
भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। एक दिन सब देवताओं ने महादेव जी के पास गए, बोले कि कैलाशपति मूर्ख दैत्य ने भयभीत कर हम लोगों को स्वर्ग से निकाल दिया है और हम लोग मृत्यु में फिरते विचर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहे कि देवताओं, तीनों लोगों में स्वामी भक्तों को दुख को नाशक करने वाले हैं तथा भगवान विष्णु के शरण में जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए जहाँ भगवान हरि विष्णु क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति प्रारंभ किए। इंद्र बोले, देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष संपूर्ण देवताओं के मूर नाम का दानव ने भयभीत कर आपकी शरण में मैं आया हूँ। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज इंद्र, जिसने सब देवताओं को जीत लिया उनका नाम क्या है, उनमें कितनी बल है और किसके आश्रम में है तथा उनका स्थान कहाँ है, यह सब मुझे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तांडुव नाम का एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो बहुत भयंकर था। उनका नाम मूर है, दानव के नाम से विख्यात हुआ है। चंद्रवती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी स्थान पर रहकर वह निवास करता है। उनकी वजह से हम लोग मृत्यु लोक में विचर रहे हैं और आपकी शरण में आए हैं। ये सभी देवता स्वर्ग लोगों के बाहर आ चुके हैं। इंद्र के बात सुनकर उन्होंने कहे कि इंद्र को स्वर्ग की सिंहासन पर बैठ गया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उन्हें दूसरे से सभी को वह हस्तक्षेप कर लिए हैं। देवताओं को तो उन हार जगह से वर्जित कर दिया है। इंद्र का यह कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ी ही क्रोध हुआ। यह वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि देवताओं को शीघ्र ही उनका संहार करना होगा। तुम चंद्रवती नगरी जाओ। श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से के सामने आए दानवों को मारना शुरू कर दिए। भगवान विष्णु की दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किए। उन्होंने छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा काल का मुख में चला गया। केवल मूर बच गया। यह भगवान के साथ युद्ध करता हुआ भगवान जो भी छिन्न बाण चलाते उसे में पुण्य सिद्ध होते। वह शरीर का छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह लगातार युद्ध करता रहा। छिन्न भिन्न हो गया लेकिन युद्ध नहीं। यह दोनों भगवान श्री विष्णु और दूत के साथ युद्ध होते हुए 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर की हार नहीं हुई। थक कर भगवान विष्णु ने बद्री आश्रम के गुफा में जाकर हेमावती नाम का सुंदर गुफा था, उसी में विश्राम करने के लिए गए। भगवान के उनके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 1200 योजन लंबी और उनका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निंदा के गोद में जाकर सो गए। वह गुफा में एक ही दरवाजा था। दानव मूर भगवान को मारना चाहता था, उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ गया, इसलिए उन्होंने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वह भगवान को सोते देखकर उन्होंने बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को मारना चाहा और प्रहार भी शुरू कर दिया और उस मूर का होता था, अब तो भगवान मेरे हाथ से वह बचेंगे नहीं। तभी भगवान के शरीर से एक क्रांतिमयी रूप वाली देवी प्रकट हो गई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त थी। देवी की साक्षात मूर को ललकारा युद्ध किया और उन्होंने तत्काल मूर
दैत्य को मार गिराए। श्री हरि विष्णु जब योग निंदा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उन्होंने देवी से कहे कि आपका जन्म 81 के दिन हुआ है। कन्या बोली, स्वामी आप ही प्रसाद से मैं इसका महादैत्य का वध किया हूँ। श्री विष्णु जी बोले, कहे कि कल्याणमयी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता अग्निंद हुआ हूँ, अतः तुमसे कोई भी वर मांगो मैं दूंगा। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं दूंगा, तुमने तनिक भी संदेह नहीं करो। यह कन्या साक्षात एकादशी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रसन्न है तो आपका कृपा से तीर्थ में भी प्रथम सम्मानित विधु का नाश करने वाली हूँ, इसी प्रकार से सिद्ध देने वाली देवी हूँ। जाओ हे जनार्दन, जो लोग आपके भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपास करते हैं उसमें सभी प्रकार के सिद्ध प्राप्त कर उन लोगों को उपास की युक्त होकर सभी अखंड सौभाग्यवती धन पुत्र युक्त मोक्ष की प्राप्ति होंगे और अंत में विष्णु धाम की आपकी चरण की प्राप्ति होगी। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करी, विष्णु पूजा व्रत को धारण करी शक्ति मुक्त पाता। ओम जय जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना बिसितारी जन्मी, हे मैया बिसितारी जन्मी। शुक्ल पक्ष में मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत शुक्ल पक्ष में नामी कामदा, धन देने वाली है मैया धन देने वाली। नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली की। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में नाम निर्जला, सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नामी आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, नाम बरुथनी होवे दाम बरुथनी होवे कृष्ण पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल होए आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी, शुक्ल अम्ल की। इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भविष्यागरी निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी,
रमा मास कार्तिक में आबे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए परवर्तनी दुख दरिद्रता हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुरुता स्वर्ग का वह निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ये आज की वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखिएगा। कमेंट आप सभी वीडियो देख के और सब्सक्राइब करना कमेंट करना भूल जाते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। फिर अगले वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।